मिस्टर निकृष्ट। मदन मोहन तरुण के कहानी संकलन जिंदा है से। मदन मोहन तरुण। जंगल जिंदा है। बड़े बॉस का लड़का जब तीसरी बार भी प्रतियोगिता परीक्षा में विफल रहा तो उन्होंने उच्चाधिकारियों की आकस्मिक बैठक बुलाई। उन्होंने प्रतियोगिताओं की अव्यावहारिकता पर भाषण देते हुए प्रस्तावित किया कि मात्र सर्वोत्तम को ही सफल घोषित करने का औचित्य नहीं है, निकृष्टतम को भी सफलता की एक कोटि निर्धारित की जाए। उन्होंने अपने प्रखरतम तर्कों से प्रमाणित करते हुए कहा, श्रेष्ठतम और निकृष्टतम अतिवाद के ही दो पहलू हैं, अर्थात अतिवाद दोनों की ही सामान्य विशेषता है। जैसे मलाई से दूध की गरिमा बढ़ जाती है, वैसे ही सूखे वृक्षों से हरियाली की महिमा बढ़ जाती है। यदि हाथी विशाल पशु है तो उससे चींटी की महिमा कम नहीं होती। देश का हित इसी में है कि धनी से धनी लोगों के साथ गरीब से गरीब आदमी के हितों की रक्षा समान रूप से हो। अतः उत्कृष्टतम के साथ ही निकृष्टतम को भी सफल प्रतियोगी मानना सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से उचित है। सामने बैठे समस्त अधिकारियों की आंखें इस व्याख्या से चमक उठी। उन्हें ये तर्क अकाट्य तो लगे ही, अपनी संततियों का भविष्य भी सनातन काल के लिए सर्वथा सुरक्षित लगा। उन्होंने एक स्वर से इस प्रस्ताव को पारित कर इसे संविधान का रूप दे दिया। इसमें इस बात की भी व्यवस्था की गई कि निकृष्टतम के साथ ही उत्कृष्टतम के साथ ही निकृष्टतम को भी सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त हो तथा नौकरियों के उच्च से उच्चतम पद उनके लिए सुरक्षित हों। अब तो प्रतियोगी जिधर से निकलते उधर से लोग प्रसन्नता से किलकारियां मारते हुए गौरवपूर्वक कहते, वह देखो मिस्टर श्रेष्ठतम जा रहा है, वे रहे मिस्टर निकृष्टतम। प्रजातंत्र को इस धरातल तक लाने के लिए उनकी हर जगह प्रशंसा हुई। कुछ वर्षों में श्रेष्ठतम प्रतियोगियों की संख्या इतनी कम हो गई कि शेष बचे विवेकवान निकृष्टता की भी नई कोटियां गढ़ने में जुट गए। इधर अस्पतालों में मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। ट्रेनें जगह बेजगह उलटने लगीं। सीमाओं पर शत्रु राष्ट्र सफलतापूर्वक आक्रमण करने लगे। हर दूसरे दिन पराजय की सूचना आने लगी। पुलिस का नियंत्रण लुंज पुंज होने लगा। चारों ओर अराजकता सी छाने लगी। जनता के शोर मचाने पर अधिकारियों की नींद खुली और उन्हें अपनी गद्दी पर भी संकट मंडराता दिखाई पड़ने लगा। अब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने एक जांच समिति का गठन कर दिया, जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपने का मात्र 1 साल का समय दिया गया। इसे जन जन में खूब प्रचारित किया गया ताकि जनता का धैर्य न छूटे। जांच आयोग ने अपनी समिति के सदस्यों, उनकी पत्नियों और अन्य उच्च अधिकारियों को विभिन्न देशों में जाकर वहाँ की एतद विषयक नीतियों एवं कार्य प्रणालियों के गहन अध्ययन के लिए भेजने का सुझाव दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इस बीच उन्हें दुगना वेतन दिया जाए ताकि उनके काम में किसी प्रकार का शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खलल न पड़े। इस प्रस्ताव को तुरंत अधिकारियों ने स्वीकार लिया तथा सपरिवार यानी बीवी बच्चों के साथ विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। इधर वित्त विभाग ने जनता से अनुरोध किया कि इस महान कार्य में देश की गरीब अमीर सारी जनता सहयोग करे ताकि उनके कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएं। तदर्थ बिक्री की जरूरी से जरूरी वस्तुओं पर भी 25% कर बढ़ा दिया गया, जो सीधे सरकारी खजानों से होता हुआ विदेश यात्री महानुभाव अधिकारियों के अकाउंट में जाएगा। कहते हैं राष्ट्र की समस्याएं आज पहले से बदतर हैं। जनता की बदहाली बढ़ी है, परंतु प्रशासन हर प्रचार माध्यम से लोगों को यही सुझाव दे रहा है कि सब कुछ विदेश गए अधिकारियों के लौटते ही ठीक हो जाएगा। मदन मोहन तरुण।